DU BEd 2021 में कुछ बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जिसका यूनिवर्सिटी ने भी एक पीडीएफ जारी किया है। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक पॉइंट्स को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं और समझ के देख लेते हैं। ओके, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पर हमें अवेलेबल है। क्वेश्चन है पहला कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कंडक्ट ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जाम। ये आप लोगों को अब तक पता होगा कि एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर सेंटर्स आप लोगों को अलॉट हो जाएंगे। उस कंप्यूटर सेंटर पर आपको जाना होगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा कंप्यूटर पर आएगा, ऑनलाइन होगा, तो एग्जाम आपको ऑनलाइन देना है। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए, वैसे तो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल होगा। लेकिन एज फार एज DU BEd कंसर्न है, आप मान लो 28 ऑफ सितंबर को पेपर होगा, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, और 27, 28, 29 सितंबर किसी एक दिन आपका ये पेपर पड़ेगा DU BEd का। फिर आता है कि आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ अ रेनाउंड यूनिवर्सिटी बट माय फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन कुड नॉट बी हेल्ड ओइंग टू अ नेशनल लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। एम आई स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर BEd कोर्स दिस ईयर? Yes, you are eligible. You are eligible to apply for BEd program this year online and may be provided provisional admission to the course. However, your admission to BEd program will be confirmed only after submission of final mark sheet with evidence of minimum eligibility conditions being fulfilled. सिंपल सा मतलब ये है कि भाई, अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, कोरोना के कारण अगर आपका रिजल्ट डिलेड है या कुछ और मसला हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेगी, या आपको कुछ प्रोविजनल सर्टिफिकेट या आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जारी हो जाता है, तो उस बेसिस पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन आपका प्रोविजनल ही रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जैसे ही आपका वहां रिजल्ट आता है और आप 50% कंप्लीट कर लेते हो और जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर लेते हो, तो यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कंफर्म कर देगी। तो बेसिक मुद्दा यही है कि अगर आप अपियरिंग ईयर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम्स अभी आपको देना है, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि लगभग 2 महीने तक का आपको सहूलियत मिल जाएगा आराम से अंडरटेकिंग और बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह देने पर। तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू परस्यू BEd कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके लिए तो सिंपल सा तरीका है, DU BEd 2021 वाला प्लेलिस्ट आप देख लो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, दिल्ली वाइट चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको DU BEd 2021 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सब कुछ एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से लेके सब कुछ क्या करना है, इनफैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। और किसी को भी कंफ्यूजन है एडमिशन के छोटे छोटे और डिटेल्स को लेकर, 200 मार्क्स को लेकर, BCom, अदर क्वेरीज, एज लिमिट क्या है, कौन से बुक्स को रेफर करना है, कहां से प्रिपेयर करें, क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, DU BEd 2021 वाले प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अगर आप दिल्ली NCR का आपका डोमिसाइल नहीं है, या फिर वहां से आपने नहीं पढ़ा, या प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपका जो दिल्ली के बाहर है आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी, तो क्या मैं BEd के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल। आई डोंट अंडरस्टैंड ये इन्होंने FAQ में क्यों इंक्लूड कर रखा है, बट ये तो डीम्ड अंडरस्टूड है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए सेम अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन है। जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो EWS सर्टिफिकेट भी आप लोग लगाओगे, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगेगा, सभी लोग इक्वल हैं, इक्वली एलिजिबल हैं। लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में गया या तीसरे में गया, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं, तो मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहां पर है, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट वहां पर है। प्लीज इसके लिए आप परेशान मत हो, एक बार आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा तो आप अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत अवेल कर सकते हो। अगर किसी का एडमिशन हो जाता है, आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गिव यू अ गारंटी कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बिना पर आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। थोड़ा बहुत आपको भागना दौड़ना पड़ सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर, लेकिन इस पे एडमिशन नहीं रोका जाता है, तो उस बात को लेकर परेशान नहीं होना है। फिलहाल हम सिर्फ प्रिपरेशन पर ही फोकस करेंगे। फिर आता है कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज। देखिए, आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर वाला वीडियो देखना, वहां पर मैंने दिखाया है, एक बार आप फॉर्म फिल करते हो तो बेसिक डिटेल्स आपके सेव हो जाते हैं, क्योंकि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो वही रहेगा। आपने एक फॉर्म फिल कर लिया PG पोर्टल पर, फिर अप्लाई ऑनलाइन, आप नेक्स्ट फॉर्म फिल कर लो, थर्ड फॉर्म फिल कर लो, फोर्थ फॉर्म फिल कर लो, जितने फॉर्म फिल करने हैं आपको फिल कर लो। और इस बात का टेंशन फ्री रहना कि सर ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम के डेट्स लड़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम 3 शिफ्ट में अलग अलग दिन पर अलग अलग टाइम पर होता है, तो एग्जाम से एकदम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पर कभी भी नहीं रहेगा। फिर ये है कि आई हैव सिक्योर्ड लेस देन 50% मार्क्स इन माय ग्रेजुएशन एंड आई बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, एम आई एलिजिबल फॉर BEd।
देखिए इन्होंने लिखा है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए आप जाके पीजी बुलेटिन में ये पढ़ लो, लेकिन इसके लिए आप DU BEd 2021 वाला प्लेलिस्ट दिल्ली बाइट्स पर देख लो, ये बहुत ही क्लियरली मैंने एंश्योर कर रखा है। 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 10% रिलैक्सेशन मिलता है, तो एक तरह से हो गया कि ओबीसी वालों को 45% मार्क्स भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, और वो जो 200 मार्क्स वाला क्राइटेरिया है उसमें भी 10% रिलैक्सेशन होता है, वहां पर भी अगर आपको 45% है ओबीसी वालों का तो चलेगा। सेम गोज फॉर SC ST कैंडिडेट्स, अगर 40% है तो भी चलेगा। फिर आता है कैन आई गेट द जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड। चलो इस पर तो मैं ये कहूंगा कि कोई तो यूनिवर्सिटी है कि बच्चों के एडमिशन से पहले बीएड में एडमिशन ले रही है, तो जॉब पर बात तो कर रही है कम से कम। कैन आई गेट द जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड? देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड प्रोग्राम वन कैन अप्लाई फॉर ईदर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, but completion of BEd program does not assure job. Please refer to the PG bulletin for more details. देखिए जॉब की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉब के रिगार्डिंग बात कर रही है, तो आपको भी समझ में आता है कि DU से BEd करना इज अ प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी। तो वहां से निकलने पर आपको ठीक ठाक ऑन एन एवरेज 30 से 35 हजार की टीचिंग की जॉब मिल जाती है इजीली, एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में तो मिल ही जाता है, दिल्ली के अच्छे स्कूल्स में मिल जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब का तो आपको पता ही है कि उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। इज द BEd प्रोग्राम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एनुअल और सेमेस्टर मोड? पहले भी DU BEd 2021 वाले प्लेलिस्ट में मैं बता चुका हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BEd एनुअल मोड में होता है। अगर आप सेम आपने GGSIPU वाला प्लेलिस्ट देखा होगा दिल्ली बाइट्स पर, तो उसमें मैंने बता रखा है कि IPU में जो पढ़ाई होती है वो सेमेस्टर बेस पर होती है BEd की, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनुअल मोड पर है, तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। DU में एग्जाम एनुअली होता है और पढ़ाई भी एनुअल मोड पर है। फिर लास्ट में ये आता है कि इज देयर एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म? देखिए अभी फिलहाल तो नहीं है, वैसे इन्होंने लिखा है कि हेल्प डेस्क और ग्रेवियांस रेड्रेसल पर आप कांटेक्ट करिए, लेकिन यूनिवर्सिटी बाद में भी एडिट करने का फॉर्म में अलाउ करती है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो स्टूडेंट्स को बाद में अलाउ करती है चेंज करने के लिए, लेकिन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही। तो जब फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो 2-3 दिन के लिए लोग पोर्टल ओपन करते हैं किसी को कुछ एडिट करना हो तो उस पर देखते हैं क्या होता है। इज देयर अ सिंगल फॉर्म फॉर BEd एंड BEd स्पेशल एजुकेशन? नो, ये तो पहले भी मैं अपने वेबिनार मीट्स में 10 बार क्लियर कर चुका हूं, 2021 प्लेलिस्ट में समझा चुका हूं। नहीं भाई, BEd अलग चीज है, BEd स्पेशल एजुकेशन अलग चीज है, ये दोनों को एकदम मर्ज मत करो। ये BEd लिख देने से ये BEd और BEd स्पेशल एजुकेशन सेम नहीं हो गया, दोनों अलग चीज है। और BEd का फॉर्म अलग फिल होता है, और दिल्ली, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BEd मेंटल रिटार्डेशन के लिए होता है, विजुअल इंपेयरमेंट के लिए होता है, तो BEd स्पेशल एजुकेशन और BEd दोनों अलग है। तो जैसे मान लो कोई लड़की है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से BEd का फॉर्म भरी, अब वो BEd स्पेशल एजुकेशन का भी फॉर्म भर रही है जो मेंटल रिटार्डेशन और विजुअल इंपेयरमेंट वाला होता है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको टोटल 3 BEd का फॉर्म भरना होगा। एक तरह से 750 रुपए के आप 3 फॉर्म भरोगे, क्योंकि 3 जगह एलिजिबिलिटी तय होती है और तीनों अलग अलग तरह के कोर्स हैं। उसमें BEd लिखा हुआ है तो उसको मर्ज करके मत देखिए। और ये बात यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्लैरिफाई करती है, BEd स्पेशल एजुकेशन आर डिफरेंट प्रोग्राम्स and you have to apply separately and their entrance test will also be separate. The admission schedule as well as steps to fill form are available at the website of Delhi University. In fact इनके जो admission schedules हैं वो भी अलग अलग आएंगे, और बाकी का जो फॉर्म वगैरह है वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है ही। फिर आता है कि आई एम BCom पास, BA पास, BSc पास ग्रेजुएट, कैन आई अप्लाई फॉर कॉमर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट? नो, ये एडमिशन एलिजिबिलिटी वाले मैंने अपने वीडियोस में, वेबिनार्स में हर जगह समझा रखा है कि कोई भी कैंडिडेट अगर कॉमर्स, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है तो उसको कॉमर्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट भरने के लिए वो नॉट एलिजिबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई कॉमर्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है तो वो नॉट एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। कॉमर्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को आप पेडागोजी नहीं चुन सकते हो। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स पेडागोजी को कॉमर्स तब चुन सकते हैं जब उन्होंने एमकॉम किया हो, और सिर्फ बीकॉम है तो आप इकोनॉमिक्स को पेडागोजी चुन सकते हो, इंग्लिश को चुन सकते हो, ये कर सकते हो। फिर आता है आई एम होम साइंस ग्रेजुएट, इन विच कॉलेज कैन आई अप्लाई फॉर BEd प्रोग्राम? देखिए होम साइंस विल बी ऑफर्ड ओनली एट लेडी इरविन कॉलेज, 125 सीट है, ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, केवल वुमेन्स के लिए है। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये बड़ा होता है कि सर हम जो BSc किए हैं वो कौन सा वाला? देखो ये होम साइंस में ना यहाँ पर BSc होना चाहिए, BSc इन होम साइंस होना चाहिए, MSc इन होम साइंस होना चाहिए, BHSC होना चाहिए, BSc इन होम साइंस होना चाहिए, इज द ओनली एलिजिबल डिग्री। ध्यान रखिएगा, BSc जो होम साइंस लोग करते हैं साइंस वाला होना चाहिए, ठीक है, BSc इन होम साइंस होना चाहिए। होम साइंस की 1-2 और डिग्रीज और आती हैं आर्ट साइड वाले, तो वो नहीं होना चाहिए वहां पर। व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर BEd प्रोग्राम? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपको पता है पेपर भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है,
और आपका एडमिशन हो जाता है तो वहां पर भी एडमिशन जो है, जो क्लासेस होती है इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट क्लासेस होती हैं, अवेलेबल होता है। या फिर आप सेम क्लास में भी एडमिशन के बाद बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, क्योंकि मेरे बैच में तो ऐसा ही था कि हम लोग सेम भी बैठना चाहते तो बैठ सकते थे। वैसे अलग से सेक्शन होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और डीयू बीएड की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको जैसा कि पता होगा, डीयू में एक कॉमन पेपर आता है जिसमें साइंस के सेक्शन होते हैं, सोशल साइंस का सेक्शन आता है, और सभी कैंडिडेट्स को उन सभी सेक्शंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो साइंस का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मजबूत कराने के लिए हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करा रहे हैं। जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी साइंस के एग्जाम्पलर के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको अपने डीयू बीएड के पेपर में देखने को मिल जाएगा। और कल को आप कहीं से बीएड करते हो, आप डेली बाइट्स पर फिर आ सकते हो। टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाना, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन तमाम टॉपिक्स पर मेरे वीडियो लेक्चर्स आते हैं, आप उनको देख सकते हैं। और डीयू बीएड और बीएड से रिलेटेड और जॉब टेट सीटेट के रिलेटेड सभी अपडेट के लिए आप डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डेली बाइट्स एजुकेशन ये सर्च करो, और इंस्टाग्राम पर आप जाके रेगुलर एमसीक्यू और करंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। Subscribe Daily Bytes, stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.